सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मगरबी बंगाल के वज़ीर और रियासती जमातुल उलमा हिंद के सदर सादिकुल्लाह चौधरी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाशगाफ अल्फाज में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज कराई गई 3 तलाक बिल को बिल्कुल गैर ज़रूरी और मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करार दिया। उन्होंने कहा कि वो आइंदा 4 तारीख के जमातुल उलमा की मरकज़ी कमेटी मीटिंग में हिस्सा लेने की गर्ज से दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो लोग आगे की हुकूमत अमली तय करेंगे। ताहम पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया है कि आपसी मशवरे के बाद इस पर कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। वहाँ इंशाल्लाह जाएंगे, इस बारे में भी बातचीत होगी। स्टेट लेवल पे हम लोगों ने इसको किया है ताकि बंगाल के लोगों में एक मैसेज जाए। हम सड़क पर उतर कर टकराव वाला मसला ये हमारे सामने नहीं है। हमारा मौका हम क्या चाहते नहीं चाहते हम बता सकते। इसमें चुप कर बताने से क्या फायदा? हम मुसलमान है, बताने में क्या नुकसान है? तो हिंदू है, हिंदू बता रहा है, उसको क्या नुकसान? हिंदू बता सकता है कि हिंदू है, हम मुसलमान नहीं बता सकते कि हम कुरान सुन्नत पर चलते हैं, चलेंगे इंशाल्लाह, इसमें क्या नुकसान? 3 तलाक के बारे में मोदी जी हुकूमत में पहले तो लोकसभा फिर राज्यसभा में बिल पास हुआ और ये कानूनी शक्ल में उन लोगों ने अपनी ताकत के बलबूते पर इसको पास करा दिया। इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, इसको बताने के लिए आप लोगों को हम लोगों ने तकलीफ की। जमीयत उलमा मगरबी बंगाल की जानिब से ये प्रेस आपके सामने हम बात कर रहे हैं प्रेस वालों से। शरीयत मुतहरा पर, इस्लामी नियम कानून पर खुली मुदाखलत और ये हमारे नज़दीक काबिल कबूल है। हम इसे नापसंदीदा समझते हैं। बहुत सी औरतों ने खातून इसके खिलाफ दरखास्तें दी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी बात भी नहीं सुनी गई। इसके अलावा दस्तूर में मजहबी आज़ादी के बारे में बताई गई जो फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक उसको पामाल किया। 300 केसेस बता रहे हैं, हमने उसकी तहकीक नहीं की। ये मरकज के वज़ीर कानून की बात से पता चला। हिंदुस्तान में अगर 20 करोड़ लोग रहते हैं तो 10 करोड़ लोग शादीशुदा है। 300 को अगर 10 करोड़ से बांटे तो 1 करोड़ में 30 आदमी, 3.5 लाख पे 1 आदमी, ये रेशियो। ऐसा कोई भारी मसला, इसके लिए तड़पड़ कानून बना होना ये चाहिए था। जो मजहबी एक्सपर्ट है, स्कॉलर है, मजहबी जिम्मेदार है, उनके साथ बैठ करके इसको समझना चाहिए और समझाने का माहौल तैयार करना चाहिए। कानून से ये मसला हल होने वाला नहीं है। कानून अपनी जगह पर, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, 3 तलाक, तो अगर जेल गए तो उनकी बीवी का देखरेख कौन करेंगे? खाना पीना कौन देंगे? दवा दारू की जरूरत है तो उसको कौन पूरे करेंगे? अगर घर में बाल बच्चे होंगे तो उसको स्कूल को ले जाएंगे। कभी जरूरत पड़ी तो कौन देखेंगे? ईद कुर्बानी में उनके साथ कौन खुशी मनाएंगे? ये तमाम मसाइल एक दूसरे के साथ मिले हुए। इसलिए इस सिलसिले में हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, हमें ये कबूल नहीं है, हम नहीं माने। आप गवर्नमेंट की बात है, जो मुजरिम होगा वो समझेंगे, लेकिन मुसलमान कुरान और सुन्नत को मानने वाले, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, इस्लामी शरीयत के हुक्म से शादी करते हैं। 2 गवाह 1 वकील खुतबा पढ़ते हैं कि शादी हो जाती है। तलाक एक हुक्म, आम रिवाज नहीं है।
उस पर हाथ डालने की क्या जरूरत थी? क्या पेट में मरोड़ पैदा हो गया था? इसलिए ये कोई भलाई का मसला नहीं है, ये इंसाफ लाने के बजाय नाइंसाफी पैदा हो, दरार पैदा होगा, नफरत पैदा हो जाएगी। मियाँ बीबी अगर जेल जाने में एक दूसरे के आगे पीछे रहे तो क्या खुशगवार जिंदगी उसकी बनेगी? है मोहब्बत और ताल्लुकात पैदा होंगे? दुनिया क्या कहती है? लाखों लाख लोग ऐसे हैं, शौहर बीवी को नहीं चाहते, बीवी के शौहर नहीं चाहते। कानून बनाइए। रोजाना अखबार में हम देखते हैं